पीछे हमने जो डिस्कशन किया था, जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो कौन से थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। मैं यहाँ से सेशन ब्रेक हटा देता हूँ। This is the chart of Nifty. Here I am changing the time period to weekly. Okay. So this is weekly chart. What we had done then, हमने क्या किया था? सबसे पहला जो लेवल था वो था हमारा फिबोनाची वीकली और कोरोना का फॉल, एंड देन उसके बाद जो रिकवरी आई है वो। तो व्हाट वाज दोज लेवल्स? अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं, this was the all-time high before corona, and then lowest point in the corona fall. So this was the level. Okay, so I had told you this 15,400, actually that was 470 around. थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा परफेक्टली लगाने के लिए। ओके, अगर आप नंबर्स से फिबोनाची लगाएंगे तो वो एग्जैक्ट 470 निकल कर आएगा। ठीक है, नंबर से कैसे लगाना होता है? लोवेस्ट पॉइंट नंबर से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 161%, this highest point in numbers, what is this level? 12,430, sorry, 12,430, yes, 12,430, that was the highest point, and the lowest point was 7,511. 12,440 था ना? 12,430 में से आपको क्या करना है? इस लोएस्ट पॉइंट को माइनस कर देना है, उसका 61.8 निकालना है, और माइनस करके जो अमाउंट आई है उसके अंदर उस 61.8 को जोड़ देना है। तो जो लेवल निकल कर आएगा वो ये लेवल होगा, वो एग्जैक्ट लेवल निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है ये कैलकुलेशन। किसी को डाउट है क्या? मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जब आपको एग्जैक्ट नंबर्स में फिबोनाची लेवल्स निकालने होते हैं, क्योंकि लाइन कभी इधर उधर हो सकती है, आपने क्या करना है, उस हाईएस्ट पॉइंट को निकालेंगे जिसको आप 1 ले रहे हैं, और जिसको आप 0 नंबर ले रहे हैं उसको उस लोएस्ट पॉइंट को निकालना है। रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला होता है R बराबर L H माइनस L। रेंज इज इक्वल टू हाई माइनस लो, तो यू विल गेट अ रेंज। रेंज का आपको निकालना है 161.8। we need to calculate the 161.8. so what we need to do, वो जो रेंज आई है, रेंज प्लस रेंज का 61.8, रेंज प्लस रेंज का 61.8, गेटिंग माय पॉइंट? तो जो निकल कर आएगा दैट विल बी द लेवल। इसका मतलब ये है कि यहां से 61.8 लेवल, यहां से इस रेंज का 61.8 लेवल upside. Okay, so that is 161.8 level. It went to that level. Okay, so पहला लेवल ये निकल कर आया। अब मैं इसी चार्ट को आर्ली पर लेकर आता हूं, and we will look at the fall before budget. Okay, तो ये 60 मिनट का चार्ट है, and sorry, and this was the fall of budget. Okay, before budget. So we will take it as highest point. Okay, and the lowest point we will take this one, and the exact 161.8 level was at the exact जो weekly से निकल कर आया था उसी level पर इसका भी 161.8 level था। That is why I was so confident that the market will reach to that level and will fall like anything from there, and it is falling, and we got the move of around 400 point in live market, and आप देख भी सकते हैं
how perfect it was. And we have stop loss above that, no problem. If it goes above that, we will book our profit. How profit actually? Why I'm calling this as profit? Because we have shorted the options on the downside also. If it goes upside, no problem, we will be making money. If it goes, if it expires around 4,000, 15,400, 500, no problem. We have shorted 16,000 call option. We have shorted 15,800 call option also. We have shorted 14,500 call option for the February week. And also we have shorted 14,000 put option, sorry, 14,500 put option. And also we have shorted 15,000 put option. Okay, so there are so many trades. Okay, no problem, sir. So there are lots of trades we have taken and shorted Nifty also. तो इसके अंदर हमारे पास जो मैंने लाइव पिछली बार एक स्ट्रैटेजी बनाई थी वो भी डिस्कस करूंगा, हाउ इट इज वर्किंग एंड हाउ इट विल बी वर्किंग. एंड ऑल्सो फरवरी मंथ की जो हमने एक फरवरी एक्सपायरी की जो एक ट्रेड बनाया था वो भी डिस्कस करूंगा. और कुछ ट्रेड्स मैंने अपने पेड ग्रुप में दिए थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये वाले लेवल्स थे. दैट दिस वाज द रीजन आई एम ओपनली टेलिंग यू, नो प्रॉब्लम. ये रीजन था इसका फॉल होने का. एंड देयर वाज फोर मोर थिंग्स, 3 मोर थिंग्स. पहला ऑर्डर फ्लो डेटा, दूसरा ऑप्शन चेन डेटा, और तीसरा वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस एंड वॉल्यूम कैंडल एनालिसिस. ओके, so these 3 things were also there for the to take the decision on the short side on that highs level. So order flow, what order flow data was saying, actually on the higher level there was too much selling by the FIs, sorry, DIs. I will not call them FIs right now, that those were DIs. All the time not FIs are moving the market, sometimes DI is also moving the market. How I'm going to show you. Let me show you. See here, this is the FIA and DI data in cash market. Sir, why we are looking at cash market? Because if stocks will be moving, automatically market will be moving. Getting my point? So we are looking at cash data, cash market data. Here we can see while for last 4 days market has been giving us the red data. Yeah, okay, net जो net निकल कर आता है FI और DI का net data, this is red. But if we look at the FI data, this is green. All 4 days this is green. It means FI is buying, but who is selling more than FI? DI. Okay, so DI is selling more than FI is buying. You can see the massive selling by DIs in 4 days. Actually it has been, he has been selling for long time. But if we look at this previous 4 days data, in these days they have been selling massively. Here you can see FI का जो डेटा है वो पिछले 5 दिनों से पॉजिटिव है. आज का भी डेटा आ गया है. आज भी उन्होंने 118 करोड़ की बाइंग की है, बट फिर भी DIs ने बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी सेलिंग की है. और आज जो डेटा आ रहा है, क्योंकि मार्केट 15,000 के नीचे आई है और उन्होंने मैसिवली सेल किया और 1,000 करोड़ की नेट सेलिंग आ रही है. The moment when the FIs will turn into a seller, market will be falling with a high speed. Okay, इसका थोड़ा सा इसके अंदर और बूस्ट लग जाएगा और मार्केट थोड़ा सा और स्पीड से गिरने लगेगी. एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में DI ज्यादा बेचे या FI ज्यादा बेचे, डजंट मैटर, प्राइस इज मूविंग डाउन साइड. ओके, तो उनका नंबर इस बार आ चुका है, तो इस बार वो लोग प्रेशर में डाल रहे हैं. ठीक है ना, फिर अब ये थोड़ा प्रेशर में आएंगे, they will start distributing. Okay, actually they have been distributing on the upside also. So what order flow data was suggesting, actually order flow data was suggesting the distribution on the higher side, heavy distribution on the higher side. Price was going up, but market was DIs was distributing much more, okay, on the higher side. That is why price has been
फॉल फ्रॉम दैट हाई। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा FIDI वाला। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, देन वी विल मूव अहेड। सभी को क्लियर है? ओके, सेकेंड थिंग वाज ऑप्शन चेन डेटा, क्योंकि अभी वो ऑप्शन चेन डेटा अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उस टाइम वीकली का था, वीकली हमने देखा था। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप वहाँ वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वीडियो जब देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको ऑटोमेटिकली उसका आइडिया लगेगा। उसमें क्या था कि ऑन दी जब प्राइस एक एट द मनी आप एक देख रहे हैं कि ये स्ट्राइक है, एट द मनी स्ट्राइक, जब वहीं से एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका हो वहां तक, और लोअर साइड पे दूर दूर में ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, लोअर साइड में ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ऊपर से ब्लॉकेज दे दिए ना, कैपिंग दे दी। और ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भी कैपिंग आ जाएगी तो मतलब प्राइस गिरेगा। आप वो जो ऑप्शन का डेटा है, वो जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो आपकी स्टडी को सपोर्ट करना चाहिए। What your study is saying, what our Fibonacci level is saying, that the price may reach up to the level of 15,500 only. From at that point, price has a big resistance. Okay, दो चीजें, दो लेवल्स उसको परफेक्टली सपोर्ट करते हैं, इसलिए प्राइस जो है वहां पर एक सप्लाई उसको मिल सकती है। ये हमारी स्टडी है। उसको सपोर्ट क्या कर रहा है? ऑप्शन का डेटा। हाउ इट इज सपोर्टिंग, यू कैन सी, आप देख सकते थे उस टाइम पर कि प्राइस के अंदर 14,300, 400, 500 पर बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट था, और वहां 15,300, 400, 500। क्या सभी को ऑडियो प्रॉब्लम है क्या? प्लीज आप बताइए। दीपक गर्ग, नो ऑडियो। Am I audible to everyone? Please let me know in the chat box. Okay. कमिंग आवाज आ रहा है सर। दीपक सर, एक बार आप थोड़ा वॉल्यूम चेक करें। तो क्या हुआ था, 15,300, 400, 500 मैसिव ओपन इंटरेस्ट, बट डाउन साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाज एट 14,500। इट इज 500 पॉइंट की सीधी रेंज खुली हुई थी। ठीक है ना, मतलब सीधा रास्ता खुला हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते फॉल नहीं आया, इट्स ओके, बट रास्ता खुला हुआ था। एक इंटरेस्टिंग चीज जो विच आई एनालाइज्ड ऑन थर्सडे, मींस यस्टरडे, जो एनालिसिस आज भी शायद होगा, मैंने चेक नहीं किया, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हाउ पीसीआर इज एक्टिंग। आप देखो पीसीआर किस तरीके से ये चल रहा है इस वीक का। Why PCR is like this in these level? Actually 50 वाले जो illiquid levels हैं, strikes हैं, उसको छोड़ दें अगर, तो हम अगर सिर्फ 100 के वाले देखें तो पुट ओपन कॉल ओपन इंटरेस्ट इज ऑलरेडी देयर इन द मनी, दे आर राइट। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, विच आई एम ट्राइंग टू शो यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या ये समझ में आया आपको कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। इन द मनी दे हैव बीन शॉर्टिंग up to the level of 13,500. How? 14,000 level they have shorted. Agar if this is a normal thing, there should be the open interest here. Na? You can see here. Okay, please let me know in the chat box. आपको ये वाला कुछ समझ कुछ लगा? आप एक बार इसमें देखें कि in the money they have been shorting. Why? Because डाउनसाइड के लिए देयर इज मोर पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू चिराग सर, द ओपन इंटरेस्ट ऑन द आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक इज नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज देयर इज मोर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू एक्सपायर जीरो। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीरो होने की, क्योंकि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक नीचे ऊपर पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
ठीक है, स्ट्राइक अब एट द मनी क्या चल रहा है 15,000। ओके, सो 15,000 के ऊपर वाले जो लेवल्स हैं, 15,000 के ऊपर वाले जो लेवल्स हैं वो आउट ऑफ द मनी है। 15,000 के नीचे वाले जो लेवल्स है वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी, ऊपर वाले कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी। तो ऊपर वाले लेवल को स्ट्राइक को ज्यादा शॉर्ट किया जाए क्योंकि उनके अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो पर जो है एक्सपायर हो। और ऐसे ही नीचे वाले लेवल्स में देखा जाए अगर, तो पुट ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो जीरो एक्सपायर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीजें, अच्छा एक चीज और जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी ऑप्शन चेन डेटा में, ऑप्शन चेन एनालिसिस में, कि पिछली बार प्राइस वाज गोइंग अपसाइड, स्टिल कॉल ओपन इंटरेस्ट वाज इंक्रीजिंग। पुट ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था एट द मनी, जो इन द मनी आ गया था, बट जो स्ट्राइक एट द मनी से इन द मनी है उस पर कॉल ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं हुआ, नॉर्मली डिक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज दोज पीपल्स हु आर गोइंग फ्रॉम आउट ऑफ द मनी इन द मनी टू इन द मनी, their premiums are increasing, they are sitting on the loss. Okay, but still they are not covering their position. Why? Just because they have the confidence that the price will come down. Okay, so there is more possibility for the price to come down. That is why the open interest was also increasing, price was increasing, open interest, call open interest was also increasing on the strikes which have come in the money. Okay, so here if we see आज का डेटा अगर हम देखें, हालांकि आज मार्केट गिरी है तो ये स्वाभाविक है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, बट पुट ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई नीचे की तरफ, लेकिन कॉल ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट नाउ 14,000 लेवल एंड मैक्स पेन इज एट 15,000 लेवल एंड डेज टू एक्सपायर इज कितना है? अभी 4 दिन बचे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो एट द मनी पे हमारे पास 23,83,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 34 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट ओपन इंटरेस्ट। अब अगर नीचे की तरफ जाएं तो ऑलमोस्ट हाफ हमारे पास कॉल ओपन इंटरेस्ट है हर स्ट्राइक पर। ठीक है, जो कि थोड़ा सा एक डेंजर क्रिएट करता है। चलिए आगे देखते हैं। Our strategy which we made in last class, this was I had named it 11. Why I don't know, but ये एक 11 नंबर ये स्ट्रैटेजी है जो हमने पिछले हफ्ते पिछली क्लास में बनाई थी, and I'm showing you this strategy. The maximum profit in this strategy was 1 lakh. If it expires at exactly at 14,000, अगर 14,000 के लेवल पर मार्केट इस महीने मतलब मार्च के महीने में एक्सपायर होती है, this strategy will be giving us maximum profit of 1 lakh and the probability of this profit is 76.4%, which is जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल मतलब प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। 60 से ऊपर माना जाता है कि हाँ एक अच्छा ट्रेड है। ठीक है, नाउ इट इज गिविंग अस 16,000 रुपीज। दोज हु हैव टेकन दिस स्ट्रेटजी, हु हैव टेकन दिस ट्रेड, अगर लगता है कि हाँ नहीं ठीक है हमको बुक कर देना चाहिए, दे कैन बुक, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यू कैन होल्ड इट, होल्ड कर सकते हैं। अभी बहुत वैल्यू है इस ट्रेड के अंदर। हालांकि ये जो ट्रेड था वो थोड़ा हमारे पास में हाँ ठीक है, नेट क्रेडिट है, हाँ नेट क्रेडिट है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसका रेंज बड़ी है तो वेट कर सकते हैं। दोनों साइड हमारे पास में अच्छा खासा टाइम भी बचा हुआ है और वैल्यू भी बची हुई है, तो वी कैन मैनेज इट, मैनेज कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हमारे अगेंस्ट या फेवर में जाता है तो हम इसको ट्रेड लेकर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब तक का सब कुछ क्लियर है। फिर हम दोबारा से चार्ट पर जाएंगे। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, सभी को क्लियर है अभी तक जो भी बताया मैंने? Okay, so now we are moving to the chart. One more strategy we had made. एक स्ट्रेटजी और हमने एक फरवरी मंथ के लिए बनाई थी, दिस वाज मॉडिफाइड बेयर स्प्रेड। हालांकि ये सब
मार्च और फरवरी मंथ के लिए बनाई हुई है। दीज ऑल द स्ट्रेटजीज आर इन प्रॉफिट एक्सेप्ट फ्यू। ये सभी हमने ड्यूरिंग द क्लासेस एंड टू गिव इन द पेड ग्रुप एंड इनमें थोड़ा सा हमने बनाया, ये स्ट्रेटजीज बनाई थी। दिस स्ट्रेटजी आई मेड फॉर टाटा मोटर्स, आई शेयर giving us 28,500 profit right now, and I had shared this with a few people, and also in this market watch all the strategies giving us profit except these two, ratio back spread। हम सभी लोग जानते हैं ये एक अच्छी खासी मूव आती है तभी छोटा सा प्रॉफिट देता है। हालांकि this is not a good strategy for the range but a nice strategy for the high volatility, क्योंकि थोड़ा सा नेट डेबिट नेट क्रेडिट हो जाता है, बट हमने ये दोनों तरफ बनाया हुआ है इसलिए इट इज गिविंग अस लॉस। ओके, चलिए चार्ट पर चलते हैं। दिस वाज द चार्ट, दीज वर द लेवल्स, एंड नाउ व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास, व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास राइट नाउ। आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। अभी मैं इसको इस वाले बजट वाले फिबोनाची को हटा देता हूँ। ओके, first level for the pullback is, it might be on the Monday. This is the level, okay, this green line. Why? Because this is the resistance become support. This is the resistance become, this was the highest level before budget. Okay, before budget speech, this was the highest level. So this is the 100% level. Price may take support here and may reverse from here. If you have position, you may book part of your profit. Part profit you can book here. आप part profit book कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से थोड़ी सी दूर का स्ट्राइक मतलब 14,600 या 14,400 शॉर्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के साथ। If it goes upside, it will be giving us a profit. और आप इसको यहाँ पर बुक कर सकते हैं, पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेट इट गो अपसाइड, इट मे रिवर्स फ्रॉम हियर एंड मे गो अपसाइड अप टू द लेवल ऑफ 16,000 मे गो, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गो रेंज बाउंड एट दिस टॉप। होता क्या है कि मोर एंड मोर पीपल्स आर गोइंग शॉर्ट हियर। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग दैट द डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड। Many people are saying कि price will go up below 12,000 level, 11,000 level, 13,000 level, 14,000 level। तो जब ऐसे एक झटका पहला लगता है डाउन ट्रेंड की शुरुआत में, या बोलने की हमारे पास टॉप बन जाए, तो जब पहला झटका ऐसा लगता है तो प्राइस they will not let the people win. They will not let the people win. They will give them a loss first. So that they book their losses on the short side, और दूसरी तरफ they go long for the upside. तो ऐसे situation में when they will be going long, we will be distributing them. ठीक है, तो यही situation होती है। may go sideways here, मतलब ये कि price may take support here and may take resistance somewhere here. So price may consolidate in this range, okay, for a long time, maybe 1 month, maybe 1 month or 2 months for the March, okay। तो ऐसे situation में होगा क्या कि the peoples who have shorted the price on the breakdown of 15,000 level, those who went short today, जो लोग आज short गए हैं, they will face loss if some recovery comes, okay। If they see any recovery and price goes above 15,000 level suddenly, what will happen? All those people who have shorted will be booking their losses, okay। And when they will book loss, they will be going long, क्योंकि होगा क्या कि जब शॉर्ट पे लॉस आएगा तो सीधी सी बात है उसको रिकवर करने के लिए हम लोग लॉन्ग पर जाते हैं। तो होगा क्या, ऊपर से प्राइस विल टेक द रेजिस्टेंस, एंड इस पूरी रेंज के अंदर होता क्या है कि nobody is able to short on the top and go long on the bottom। होता क्या है, मिडिल पर फंसे रह जाते हैं और बार बार लॉस बुक करते रहते हैं।
Okay. So this may happen, and after that what happens, क्या होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ दिखता करता है, वो समय बताएगा. ठीक है. तो these are the possibilities, but this is the very very important level, very very important level. This is the very very important level. अगर आप आज शॉर्ट गए हैं तो आप जरूरी है कि इस लेवल पे अपने एक उस ट्रेड को रिव्यू करें, देखें, डिसीजन लें. अगर ये लेवल्स फास्ट ब्रेक होता है और सस्टेन करता है ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स, ओके, 1 या 2 घंटा सस्टेन करता है, देन यू मे कंटिन्यू योर पोजीशन, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू योर शॉर्ट्स. अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता, यहाँ से सीधा टच करते एकदम से भागना शुरू कर देता है निफ्टी, अगर टच करते ही भागना शुरू कर देती है, तो आप ये अनुमान लगा लें कि प्राइस विल क्लोज अबव 15,000 लेवल. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. क्या सभी लोगों को ये बात, ये चीज समझ में आई है? प्लीज आप मुझे बताइए. क्या सभी लोगों को क्लियर है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि why I am taking this class. I am taking this class just because the price has reached to an important level, और वहां से प्राइस में रिट्रेस ऊपर की तरफ पुल बैक दे सकता है. If it breaks this level and for after the breakdown, it should sustain here for 1 to 2 hours. Why I am saying this? Actually, you need to look at some few more data, some more things also. First is order flow. Second is option chain data, मतलब option open interest data, and third is volume profile, and fourth is volume candle. Okay, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल और वॉल्यूम कैंडल को अभी अगर साइड में भी रख दें तो आपको ऑर्डर फ्लो का डेटा और दूसरा ओपन इंटरेस्ट का डेटा जरूरी है. जो लोग ऑर्डर फ्लो को नहीं जानते, इसको भी अगर हम साइड में रख देते हैं तो आपको जरूरी है कि आप एक डेटा तो जरूर देखें, which is open interest data. How open interest is increasing when the price is falling below that level, that important level. Okay, if it falls and sustains below that level, please give levels of likely upturn as not clear on mobile. Okay, मैं level simple है सर. 14,750 14,750 का लेवल यू मे राइट 14,750. okay, this is the important level. Price may take recovery from there during the day. Simple ऐसा हो सकता है कि सीधा गिरता हुआ आया और पुल बैक लेके पूरे दिन की फॉल की रिकवरी ले गया और मार्केट पॉजिटिव बंद हो. ठीक है, ऐसा हो सकता है. चलिए, if it falls below that level and sustains for more 1 to 2 hours, तो फिर उसके नीचे के लेवल्स हम चेक करते हैं, क्योंकि मंडे को ऐसा हो सकता है. Monday may take some recovery and then fall and then may recover like this. Agar it falls below that level, sustains, this is the important level. This is the important level. इसके बाद जब अगर यहां से ये नीचे आता है, अगर यहां से नीचे आता है, तब हम थोड़ा सा फिबोनाची को मैं अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करता हूं. तो आप ये ना समझे कि सर थ्योरी फिबोनाची की ये नहीं बोलती, ये थोड़ा सा आप ये अलग तरीके से लगा रहे हैं. ऐसा नहीं है. सभी लोग फिबोनाची इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. आप उसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये कोई ऐसा रूल या इंडिकेटर नहीं है कि सिर्फ रूल के हिसाब से चलेगा. आप उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करके लगा सकते हैं. आई एम टेकिंग दिस लेवल व्हिच वाज द very important level 161.8 on weekly and the budget fall on the sorry 1 minute. So I will take this level as 1. Oh sorry, exact लगाना पड़ेगा. And this level as 0. Okay, and you can see here 161.8 level. Where is the 161.8 level? The 161.8 level is at this point. So I'm drawing a green line here, horizontal line. This is the level 14,290.
14,992, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 14,300 का लेवल। अगर मार्केट 14,750 के नीचे फॉल होकर 1 या 2 घंटे, समराइज कर रहा हूं, 1 या 2 घंटे सस्टेन करती है, मार्केट may come up to the level of 14,300 level, may take a recovery, and I am damn sure the market will take recovery from 14,300 level. Okay, write these two levels in your notebook. पहला 14,750 on downside, अगर वहां से पुल बैक लेता है तो 15,000 जरूर ब्रेक करेगा ऊपर से। अगर नहीं करता है तो मार्केट, अगर फॉल होता है 750 के नीचे, तो मार्केट में गो अप टू 14,300 लेवल। 14,300 पे 100% रिकवरी आनी है। ओके, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज माई ओन वे ऑफ ड्रॉइंग द फिबोनाची, दिस इज नॉट द रूल और एनीथिंग, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इफ यू अंडरस्टैंड फिबोनाची इन डेप्थ, you will be understanding how we can, how can we modify the use of Fibonacci के यूज को हम कैसे लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं नंबर्स को, और we will see the amazing results of this। ठीक है, तो आई होप ये दो लेवल आपको मिले हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ तो लेवल सिंपल पहले ही एक मोटा हाथी बैठा हुआ है 15,500। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर एक अलग कहानी होगी, और फिर वहां पर हम एक अलग सिचुएशन देखेंगे, क्या ओपन इंटरेस्ट इज शोइंग एंड व्हाट मार्केट इज गिविंग अस, व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस। ओके, आई होप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा और एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा आपके लिए। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आई विल रिपीट इट। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, टुडे यूएस मार्केट इज अप, यस मैम, टुडे यूएस मार्केट इज अप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। एक्चुअली ग्लोबल क्यूज को तो मार्केट देख रही है, उसके हिसाब से बाइंग भी चल रही है, बट डीआई जरा थोड़ा नोटी हो रहा है आजकल, तो इसलिए थोड़ा मार्केट कर रही है अपनी तरीके से काम। सभी लोगों को समझ आया आज का? और एनीथिंग कुछ अगर रहा हो कि कुछ भी ऐसा रहा हो कि भाई आप रिपीट करवाना चाहते हो तो प्लीज बताइए, मैं रिपीट करता हूँ। What is zero is 15,486 and the 15,000 is bottom. What will be the 1 समझा नहीं सर, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? 15,486 एंड 15,486 प्लस 486 का 61.8%। 486 आप शायद कैलकुलेशन पूछने की कोशिश कर, अच्छा मैनुअल कैलकुलेशन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैनुअल कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ा, इसमें 15,486 और 15,000 के बीच में लेवल जो बना है, जो रेंज बनी है वो 486 की बनी है। तो 486 प्लस 486 का 61.8, तो जो लेवल आएगा दैट इज 161.8। ओके, और किसी को फिबोनाची एप्लीकेशन यू डू सर? ओके, सिंपल है। मैंने क्या लिया है, दिस लेवल, दिस द इम्पोर्टेंट लेवल ऑन द अपसाइड, जो हमने वीकली और इसके बजट से प्री बजट फॉल के बेसिस पर लगाया था, वो उसको हम 1 लेंगे, सॉरी 0 लेंगे, और 1 लेंगे हम उस इम्पोर्टेंट लेवल को जो डाउनसाइड बन रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और वहां से हम देखेंगे कि क्या 161.8 लेवल बन रहा है, एंड 161.8 लेवल इज 14,493 which we are rounding up to 14,300 level. Okay, so upside if it breaks 15,500, yes sir, upside is will be unlocked if price will break 15,500 level, and you want believe that after that, if price is in the bull run, if price breaks 15,500 level and closes above that on weekly basis, if closes above that on weekly basis, next level is 20,000 in market. Okay, that is 261.8. This may go into the bull.
दिस मे बी द बुल रन, एक बुल रन मतलब हालांकि मे बी क्या है, ये बुल रन ही है। और अगर 15,500 के लेवल को ब्रेक करके वीकली बेसिस पर क्लोज होता है उसके ऊपर, तो 261.8 का लेवल जो है वो 20,000 प्लस बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या 20,000 लेवल कैसा आएगा, तो प्लीज लुक एट द 2017 रैली, यू विल सी देयर वाज 261.8 लेवल। ओके, तो मतलब ये कि 261.8 लेवल 2017 में मार्केट ने लगाया था। हालांकि द फॉल बिलो 2000, जो जिस लेवल को हम बेस लेकर चलते हैं 2017 की रैली के लिए, वो जो फॉल था वो बहुत छोटा था, इसलिए 261.8 लेवल अचीव हो सका। कोरोना का जो फॉल है वो बहुत हैवी था, इसलिए 161.8 वाज टेकन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बट इफ इट ब्रेक्स the next level is 261.8, maybe broken, maybe achieved by in 2 to 3 years, no problem। अगर ऐसी रैली रही तो हो सकता है 1.5 या 2 साल में भी अचीव कर लें। तो ये लेवल्स बन रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन हाँ, 15,500 के बाद में मार्केट में अपसाइड दोबारा से अनलॉक हो जाएगी। यस, 3 टाइम्स हुई थी मार्केट। हालांकि फिबोनाची के एनालिसिस मैंने उस पर नहीं किया है, मैं करूंगा तो प्लीज मैं जरूर शेयर करूंगा उस ग्रुप्स पर। यस, 4 टाइम्स से 3 टाइम्स ऐसा हुआ। फिर आफ्टर 2008 मार्केट फेल डाउन मैसिवली इन 2008, एंड देन आफ्टर 2008 इट हैज बीन रैलिंग अपसाइड, और इतना ह्यूज ऊपर की तरफ ट्रेंड आया। मार्केट विल बी मूविंग अपसाइड ओनली, but it will be taking corrections on the weekly basis, and जैसा कि मैंने strategy सभी को पढ़ाई भी है, आपको जब लगे, जब आपके सामने ट्रेंड दिख रहा हो कि हाँ this is going downside and this is the exact confirmation of the fall, do not go long in between that fall. You can you can make SIP, you can start SIP in stocks, different stocks, when the price falls according to that strategy, or then after that you can stop that SIP when it takes turn upside। जब अपसाइड में टर्न करे तो उस SIP को बंद कर दें और enjoy the profit, and on the highs book it, simple। या फिर आप on the bottom buy कर सकते हैं, no problem। बॉटम बनाना मैंने सिखाया है, बॉटम कैसे पकड़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और कैसे मोमेंटम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है, तो आपको पहले ही पता लगता है। कुछ चीजें होती हैं जो हमको, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अलग अलग तरीके से देखनी पड़ती है। ऑर्डर का डेटा, मार्केट का डेटा, मार्केट के अंदर जो हाथी है, ठीक है ना, जो रिलायंस है, इन्फोसिस है, TCS है, अलग अलग शेयर, HDFC बैंक है जो बैंक निफ्टी को चलाता है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, इनके डिलीवरी के डेटा भी हमको देखने पड़ते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट पता लगा सके कि व्हाट इज गोइंग इन मार्केट, मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी होती है, देन फिर एक हमारा व्यू बनता है इंडेक्स पर। Yes sir, TCS corrected very well and I had given the exit on time, टाइम पर एग्जिट भी दे दिया था हमने। अगर दोबारा, जब भी दोबारा एंट्री बनेगी, मैं सभी लोगों को बताऊंगा वो एंट्री कब बनेगी और कैसे बन रही है या नहीं, और जब भी एंट्री अगेन इसमें आएगी TCS में, आई विल शेयर इन द ग्रुप्स। ओके एवरीवन, आई होप सभी ने एंजॉय की होगी आज की क्लास, सभी को मजा आया होगा एंड इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, और आने वाले टाइम में देखते हैं हाउ निफ्टी मूव्स। और ये आज हम कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, वी आर कंटिन्यूइंग दैट स्ट्रैटेजी व्हिच वी मेड इन द लास्ट क्लास। जो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रैटेजी बनाई थी, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। चलिए, ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।